दोस्तों, आज मैं इस होम थिएटर को रिपेयर करने वाला हूँ। ये होम थिएटर बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है, लेकिन ऑन करने पर एक भक्क सी आवाज़ इसमें से आ रही है। इसकी डिस्प्ले की लाइट नहीं जल रही है, बट ये अंदर से ऑन हो रहा है। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा। साथ ही अगर आप होम थिएटर को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना। मैं जो इसमें फॉल्ट आया उस पर तो काम करूँगा ही, साथ में अदर फॉल्ट्स के बारे में भी आपको बताऊँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लगे रिपेयर करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ऑन है ही वैसे ये। तो ऑन करता हूँ तो देखिए इस तरीके से साउंड आ रहा है बहुत सा। अगर मैं इसमें आउटपुट में स्पीकर लगा के आपको दिखाऊं तो देखिए, इसमें हम आउटपुट में स्पीकर लगा रहे हैं। ऑन करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट में आपको कुछ भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा। राइट में कुछ इस तरीके से साउंड आ रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस सेक्शन से आ रही है और ये ठीक कैसे होगी, चलिए सबसे पहले हम होम थिएटर को ओपन करते हैं और आपको डिटेल से बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं तो अपना चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहे तो। चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कुछ स्क्रू और खोलने हैं, उसके बाद मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ पर सारे स्क्रूज के खुल चुके हैं। अब मैं इसकी वायर को डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। अगर आप पहली बार होम थिएटर पे काम कर रहे हैं या फिर पहली बार होम थिएटर को खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे प्लग लगे हुए रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लग आपको मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हमें तो पता है यार कौन सा प्लग कहाँ का है, कौन सा प्लग कहाँ का है, बट आप लोगों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक छोटा सा काम आपने करना है। यहाँ पर वैसे काफ़ी ज़्यादा ग्लू इसमें लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं है ना सभी प्लग का ग्लू हटा देता हूँ। चलिए ग्लू हटा देता हूँ। बहुत सारा ग्लू इसमें डाला हुआ है, तो उसको ग्लू हटाने के बाद ही हम प्लग उतारेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आप सभी प्लग हटा रहे हैं तो प्लग का आपको बता देता हूँ आइडिया, क्योंकि मैं ग्लू नहीं हटाऊँगा, मैं आपको वैसे बता दूँगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल के लिए आपने सभी प्लग हटाने हैं इसके और बाहर बोर्ड निकाल के काम करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्लग आप हटा रहे हैं, एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पर ग्लू है, मैं छुड़ाऊंगा नहीं क्योंकि बाहर से हम इसको रिपेयर कर देंगे। जो भी इसमें फॉल्ट रहेगा आपको अभी ट्रेस करवा के, सपोज करके आपने प्लग उतारना है तो प्लग के ऊपर देखिए, प्लग के दो भाग रहते हैं इस तरीके से। तो प्लग में आप नंबरिंग कर लीजिएगा। इसमें ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 1, इधर पे 2 और इधर पे 2 लिख के रखिएगा। अब क्या होता है, ऐसी केस में अगर आप प्लग खोल के अलग भी कर लेते हैं तो अगर आपको 3-3 वाले प्लग या फिर 2-2 वाले प्लग दिखते हैं तो आप नंबरिंग के हिसाब से उन्हें बाद में लगा सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें 1 लिखा रहेगा, इसके पॉइंट में भी 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ से हमने उतारा है। इस तरीके से प्लग में नंबरिंग कर लीजिएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगर आपको ज़्यादा इसमें काम नहीं आता है और प्लग का अनुभव नहीं है तो इस तरीके से निकाल के रख लो, नंबरिंग के हिसाब से जहाँ से जो उतार रहे हो नंबरिंग के हिसाब से लगा लो। सिंपल सा है, बट मैं यहाँ पर खोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत सारा ग्लू अंदर लगा के रखा हुआ है। मैं बाहर से इसके फॉल्ट को ट्रैक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ और ऑन करके सारी वोल्टेज इसकी ट्रेस करता हूँ कि कहाँ से कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। चलिए मल्टीमीटर तैयार है हमारा और इसको रखते हैं हम। सबसे पहले तो इसको रखता हूँ AC के रेंज पे, AC 200 पे रखता हूँ। और ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है इसमें से वोल्टेज कितनी बन रही है हमें सबसे पहले देखना है। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, 12.5 वोल्ट, और ये एम्पियर कितना है इसमें 1.5, यानी कि 1.5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। तो ये ट्रांसफॉर्मर से 3 वायर जा रही, यहाँ से मेन वायर, ये मेन लीड आई और यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। ट्रेस कीजिए बस, सिंपल सा है। ये मेन वायर है और ये मेन वायर यहाँ से कनेक्टेड है फ्यूज से, और इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर पे आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मर में हमने यहाँ पर देखना आउटपुट कितना हो रही है। यहाँ पर कोई भी करंट वरंट नहीं लगता, याद रखना। ये ट्रांसफॉर्मर के बाद 12 वोल्ट बन रही है, इसके बाद करंट नहीं लगता, उससे पहले करंट लगता है, याद रखना। तो यहाँ पर हालांकि ये AC वोल्ट है, फिर भी हमें करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि बहुत कम वोल्ट AC यहाँ पर बन रही है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो यहाँ पर प्लग आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर 12-0-12 ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहता है। इस ट्रांसफॉर्मर से 3 वायर आउटपुट होती हैं। तो ये जो बोर्ड होता है 12-0-12 से ऑपरेट होता है। तो ट्रांसफॉर्मर से जो 3 वायर आ रही है वो यहाँ पर अटैच हैं। तो यहाँ पर हमने बीच वाले में ब्लैक प्रोब को रखना है, बीच वाले में ब्लैक प्रोब को रखना है, और एक तरफ को हमने रेड प्रोब को रखना है पहले। और उधर देखना है वोल्ट कितनी बन रही है, 10.5 वोल्ट बन रही है। और इस तरफ को देखना है 10.6, यानी कि 5-6 दोनों तरफ, यानी कि 10-10.5 वोल्ट ये ट्रांसफॉर्मर बना के दे रहा है। अब इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल सही है।
और सबसे पहले अगर आप एक काम करो, यहाँ पर जो आपको आईसी दिख रही है, ये आईसी दिख रही है, आईसी के ऊपर आप उंगली टच करके देख लो। ये देखिए, उंगली टच करने से सरसर सी आवाज़ आ रही है, बेस पे सरसर सी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारी आईसी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर स्पीकर को जोड़ के भी देख लेते हैं लेफ्ट का। चलिए, लेफ्ट का स्पीकर जिसमें से कुछ सरसराहट सी आवाज़ आ रही थी, उसको भी हम एक बार जोड़ के, इसको हमने जोड़ लिया है। अब हम आईसी के ऊपर भी फिंगर टच करके देखेंगे। देखिए, अब वहाँ पर हमिंग आ रही है, सॉरी। ये आईसी सही है हमारी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेन कैपेसिटर पे हमने वोल्टेज, यहाँ पर रेक्टिफायर होता है बहुत ज़्यादा इधर ब्लैक पड़ा हुआ स्पॉट, देखते हैं। ओह, यहाँ पर डायोड भी एक जली हुई है। एक डायोड अगर देखें तो यहाँ पर एक डायोड भी यहाँ पर जली हुई है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले इस डायोड को हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रंट का जो यूएसबी है वो ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है, वो चल क्यों नहीं रहा है, उसे भी हम सबसे पहले देखेंगे। तो यूएसबी क्यों नहीं चल रहा है, यूएसबी के लिए 5 वोल्ट कहाँ से बनती है उसको आप सबसे पहले देखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैं यूएसबी के लिए 5 वोल्ट कहाँ से बन रही है उसको हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ये है। चलिए, इसको हम क्लोज करते हैं और पहले फ्रंट पे देखते हैं यूएसबी में लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो इसको खोला कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से पैक वगैरह पूरा किया हुआ है। हाँ, चलिए खुल चुका है, आगे से आसानी से खुल जाता है। तो उस पर हम देखेंगे कि ये ऑपरेट क्यों नहीं है, इसमें 5 वोल्ट आ रही कि नहीं, ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये जो यूएसबी है इसके लिए जो 5 वोल्ट बन रही है, कौन सी वायर है, ये है 5 वोल्ट वाली। देखिए, ये यूएसबी है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यूएसबी है, ठीक है, इसमें यहाँ पर 2 कनेक्टर हैं। एक कनेक्टर हमारा सिग्नल का है, एक कनेक्टर हमारा 5 वोल्ट का है। तो ऐसे कनेक्टर जो रेड कलर का लगा हुआ है, इसमें देखना है हमने मल्टीमीटर लगा के कि 5 वोल्ट यहाँ पर आ रही कि नहीं आ रही होगी। तो 5 वोल्ट हमने बनानी है, ट्रेस करनी है कहाँ से इसको मिलनी चाहिए। तो मल्टीमीटर रख लेता हूँ इधर पे और इसको रखते हैं मल्टीमीटर डीसी की रेंज पे। मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रखता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि 5 वोल्ट आ रही है या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बन रही है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बन रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक कार्ड सही है। अब कार्ड सही है या फिर खराब है, इसका पता लगाने के लिए हमें, यहाँ पर भी बहुत सारा ग्लू इन्होंने डाला हुआ है यार, पता नहीं ऐसा क्या, मुझे इसको भी खोलना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम ट्रैक करते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रही है। तो ये जो वायर है वो आ कहाँ से रही है उसको हम देखेंगे। तो ये जो वायर है वो आ रही है हमारा ये यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर भी बहुत सारा ग्लू डाला हुआ है यार, लोकल कंपनी का है और दबा के ग्लू ने डाला हुआ है। तो यहाँ पर से कनेक्टेड है वो वायर। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर पीछे से मिल ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सही है और इसको हम करते भी क्लोज। यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ पा रही है, तो हमने इसके इस साइड पे देखना पड़ेगा, यानी कि मेन इसमें ही हमने चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले अब यहाँ पर कैमरे को फोकस करते हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो रेक्टिफायर की एक डायोड फटी है ना, वो शॉर्ट नहीं है, फटी है बिल्कुल, मे बी ओवर हीटिंग की वजह से फटी हुई हो सकती है। उसको तो भी रिप्लेस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि मेन कैपेसिटर जो आपको 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर अपने वोल्टेज चेक करनी रहेगी। देखिए कैसे करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्मर से जो यहाँ पर ये मेन वायर आ रही है, 3 वायर आ रही है ना, ये वाले कनेक्टर पे आ रही है। इसमें बीच में आप इस तरीके से एक ब्लैक प्रोब को लगा लो। उसके बाद रेड प्रोब को आपने, ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर है, इसके जो कैपेसिटर हैं, ये 2 कैपेसिटर हैं। इन 2 कैपेसिटर का एक एक पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जो कि इस बीच वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर के एक पॉइंट में आपने इस तरीके से इसको लगाना है, यानी कि इसका ये पॉइंट ये वाला है, ये 13, 83, 84, ये पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट कर रहा है और ये नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट करेगा। एक कर रहा है 14, 26 और एक कर रहा है
1381। ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज है, जिसके आगे नेगेटिव लिखा आएगा वो नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है थोड़ा सा, मे बी रेक्टिफायर की वजह से हो सकती है, अभी उसको हम भी सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आगे डिस्प्ले नहीं आ रही है, उसका क्या रीज़न है? तो डिस्प्ले पे हमने डिस्प्ले के वायर को ट्रैक करना है कि यहाँ से वो डिस्प्ले पर वायर कौन सी जा रही है। तो उसके लिए हम पहले इसको खोलते हैं और सभी कनेक्टर्स को एक बार अलग अलग कर लेते हैं, तब हमें पता चल पाएगा। ये कनेक्टर है ये अलग है, ये कनेक्टर भी अलग है, और ये कनेक्टर अलग है, ये कनेक्टर अलग है, ये दोनों भी अलग हैं। तो जो फ्रंट डिस्प्ले के लिए जा रही है उसकी कनेक्टर को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, आगे से जो डिस्प्ले से वायर आ रही है उसको हम फाइंड करेंगे। थोड़ा सा बारीकी वाला काम रहेगा आपके लिए, आपको सिखाना है, इसलिए वीडियो है ना लंबी बन जाती है, वरना हम फटाफट खोल के कप का ट्रेस कर लेते हैं। क्योंकि भाई काम करना और साथ में सिखाना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये सभी वायरें अलग अलग हम करते हैं। तो ये वॉल्यूम की है, ये इसकी है, और साथ में ये सिग्नल की है। कलर कोडिंग के हिसाब से चलिए, और इसके बाद इस पर चलते हैं। जितना भी यहाँ पर ग्लू लगा है ना, पहले मैं हटा ही देता हूँ इसे। देखिए इस तरीके से हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए इस वायर को हम ट्रैक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो आपको रेड कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ से एक वायर आ रही है, यानी कि 2 वायर आ रही है, रेड और ब्लैक इधर पे, और इसके बाद यहीं से 2 वायर ये जा रही है मेन के लिए। यहाँ से 2 वायर जा रही है हमारी मेन के लिए, ये वाली एक जा रही है, ये वाली, और एक जा रही है ब्लैक वाली। तो चलिए दोनों को हम फाइंड करते हैं। ये वाली है रेड और ब्लैक वाली। तो रेड और ब्लैक वाली कहाँ से कनेक्टेड है हम देखते हैं आगे। रेड और ब्लैक, इसमें देखते हैं रेड और ब्लैक कहाँ से कनेक्टेड है। तो रेड और ब्लैक हमारी एक तो यहाँ से कनेक्टेड है, रेड ब्लैक ये वाली है, ये वाली रेड ब्लैक है, और ये रेड ब्लैक है। तो ये वाली रेड ब्लैक को हम देखते हैं, ये पतली वाली रेड ब्लैक थी, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। रेड और ब्लैक पे देखते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हाँ, ये 7805 एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ये बिल्कुल कहना सही था मेरा। तो 7805 रेगुलेटर आईसी की 3 पिनें हैं, और तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें 12 वोल्ट बन रही कि नहीं। चलिए देखते हैं 7805 के उसमें 12 वोल्ट बन रही कि नहीं। 2 वोल्ट बन रही भाई, इधर पे 12 वोल्ट तो बन ही नहीं रही है। यहाँ से 12 वोल्ट बन रही है, और यहाँ तक वोल्टेज, यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में एक डायोड लगी हुई है, बीच में एक डायोड लगी है, और डायोड के यहाँ पर देखिए वोल्ट 7805 के बीच में आप इसको ब्लैक प्रोब को रख लो, बीच में ब्लैक प्रोब को रख लो, और यहाँ से इसको ट्रैक करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 वोल्ट हमें मिल रही है, और इसके जस्ट इधर पे मिल रही है हमें 13 वोल्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। यहाँ पर 13 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट। इसका मतलब है हमारे बीच में जो डायोड लगा हुआ है ना, ये डायोड से रिलेटेड इशू आ रहा है, या फिर जो डायोड फटी है इससे भी रिलेटेड इशू हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये डायोड, यहाँ पर 12-13 वोल्ट बन रही है, और इधर पे वोल्टेज नहीं बन रही है। तो जब यहाँ पर ही वोल्टेज नहीं बनेगी तो 7805 आउटपुट में 5 वोल्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड सबसे पहले हमें इशू लग रहा है, तो हम मार्कर से इसको मार्क कर लेते हैं, इधर पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या एक काम और करके आपको दिखाई, यहाँ पर मैं चिमटी से ना अटैच करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इधर पे चिमटी अटैच करके दिखाता हूँ, और सामने डेफिनेटली डिस्प्ले आनी चाहिए। देखिए ये डिस्प्ले आपकी सामने, ये डिस्प्ले है आपकी, और यहाँ पर देखिए चिमटी से मैं शॉर्ट करता हूँ इस पॉइंट को, आगे ना डिस्प्ले सामने देखा। तो यहाँ पर ये डायोड है, इसमें शॉर्टिंग आ रही है, देखो सामने इसको शॉर्ट करते ही लाइन इन करके बता रहा है AUX। तो यहाँ पर हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे, बट एक डायोड ही लगा देंगे, मे बी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इस्तेमाल करी हुई एक डायोड, तो उस डायोड को ही लगा देंगे, और जो डायोड हमारी ख़राब है उसको भी हम चेंज करेंगे। तो एक तो फॉल्ट हमें पकड़ में आ गया यहाँ पर। ये जब आप ट्रैक करते हुए चलेंगे ना एक एक पॉइंट को, तो आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, इस फील्ड पे बिल्कुल भी नए हैं, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए ऑफ कर लिया इसे, और यहाँ पर जो डायोड लगी हुई है जिस पे हमने निशान मारा हुआ है, उस डायोड को हम निकालते हैं। पहले इस कनेक्टर को हटा देता हूँ, ये बीच में आड़े आ रहा है थोड़ा सा, इसको भी कर लेता हूँ साइड पे। और
बाद में साउंड से रिलेटेड जो इश्यू आ रहा है उस चैनल पे, उसकी आईसी को भी हम निकाल के अलग कर लेंगे, यानी कि उसकी आईसी हम हटा देंगे। तो सबसे पहले तो ये डायोड जो फटी है उसको हम पहले निकालते हैं, उसको भी निकालेंगे और इस वाली को भी, 2-3 इसमें डायोड ख़राब है उसको हम करते हैं। तो इस डायोड को हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैंने इस डायोड को रिप्लेस कर लिया जो फटा हुआ था, बिल्कुल उसी पोजीशन में लगाना है जैसे हमने इसको निकाला था। अब इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ या फिर नहीं। अगर नहीं हो रहेगा तो हम यहाँ पर फिर इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है, हमने फिर दूसरी डायोड जो हमने बताई थी आपको उसको भी रिप्लेस कर लेना। एक बार हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज को, ठीक है। मल्टीमीटर पे ध्यान देना है और यहाँ पर इसको 7805 जो यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगी है उसके यहाँ पर इसको अटैच करना है और यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर वही 2 वोल्ट दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर 2 ही वोल्ट दिखा रहा है, इसके पार में हमें दिखा रहा है 13 वोल्ट। तो यहाँ पर है ना, इस डायोड को भी हम चेंज कर ही लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर डायोड भी लग चुकी है। चलिए कैमरे को ऊपर कर लिया हमने और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सामने देखिए चल गया, परफेक्टली चल गया। अब यहाँ पर हम इसको हम लेते हैं ब्लूटूथ मोड। ब्लूटूथ वॉल्यूम डाउन, चलिए कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ। अब इसको हम इसका वॉल्यूम तेज करते हैं और इसका भी हम तेज कर लेते हैं। इस चैनल से भी सही आ रही है आवाज, लेकिन सरसराहट आ ही रही है नॉर्मल। मैंने बेस को बिल्कुल कम कर लिया है। अब इसी का साउंड हम सुन रहे हैं दोनों चैनल्स का, ठीक है। दूसरे चैनल पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, दोनों पे आवाज़ आ रही है, बट इसमें थोड़ा सा सरसराहट है इस चैनल पे। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन क्या है ना, जब साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है हमें आईसी को चेंज करना ही रहता है, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं है, मैं आईसी चेंज नहीं करूँगा। इसमें प्रॉब्लम डिस्प्ले का था, डेड का था, यानी कि डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा था। बाकी 1-2 डायोड चेंज करने से हमारा काम बन गया। बट अगर साउंड से रिलेटेड अगर कुछ भी इशू आता तो फिर क्या होता, यहाँ पर हमें उस वाली आईसी को चेंज करना पड़ता। अब कौन सी आईसी इसमें है, तो 3 आईसी, एक है हमारी बूफर की, एक हमारी लेफ्ट की, एक हमारी राइट की। तो 3 आईसी है। मैं आपको एक होम थिएटर बोर्ड पे दिखाता हूँ सबसे। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड है और ये स्पीकर है। इसके अंदर जो स्पीकर लगा वो वैसे ही आपको डेमो से दिखा रहा हूँ हिंट के थोड़े। तो यहाँ पर 3 आईसी है, एक होती है लेफ्ट की, एक होती है राइट की, एक होती है इसके अंदर जो बेस है उसको बनाने वाली आईसी, ठीक है, जो इसके साथ अटैच होती है 45 राउंड के साथ। तो ये जो है इसके अंदर जो स्पीकर SI वाला लगा हुआ है, तो एक आईसी उसको चला रही होती है। तो वो बेस की आईसी हम पता कैसे करेंगे, तो बेस की आईसी जो होती है वहाँ यहाँ पर है ना एक कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर से 2 वायर आपकी बूफर के लिए जारी होती है। तो वहाँ पर उस कनेक्टर, यानी कि इसमें ये कनेक्टर है और यहाँ पर देख लो वो आईसी कनेक्टेड उस कनेक्टर से होगी। चौथे नंबर की पिन आपको ट्रैक करनी रहेगी, ठीक है, चौथे नंबर की पिन ये आईसी है। यहाँ से आप पिन गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर की पिन आपकी वो इस कनेक्टर से कनेक्टेड होगी जहाँ से वूफर आपका आउटपुट होएगा, ठीक है, वो आईसी आपकी वूफर की होगी। और वैसे ही इसकी चौथे नंबर, यहाँ पर 2 आईसी बची, तो उनकी चौथे नंबर की पिन को आप ट्रैक करेंगे, वो स्पीकर के कनेक्टर से कनेक्टेड होंगी। 1 2 3 4, ये चौथे नंबर की हमारी पिन है, इसको हम ट्रैक करें तो ये जा रही है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये कनेक्टर, इस कनेक्टर पे SP यानी कि स्पीकर का कनेक्टर है। तो यहाँ पर दूसरे वाले का इसका अगला चौथा नंबर हम ट्रैक करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर होगा जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए होते हैं। और इसके बाद ये कनेक्टर पे, यानी कि इस कनेक्टर से हमारा स्पीकर आउटपुट होता है। देखिए सारा खेल यहाँ पर आईसी का ही होता है।
बस कुछ नहीं होता यार, यहाँ से ट्रांसफार्मर से आपकी वोल्टेज इसमें आई, इसके बाद यहाँ पर ये डीसी बनी, डीसी के बाद ये सीधे आईसी को जाती है, इनपुट आउटपुट और सीधे आईसी को ही मिलता है। सारा खेल आईसी का होता है। अगर साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, आईसी चेंज कर दो, आपका साउंड फिर से आने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे एम्पलीफायर में ना साउंड की प्रॉब्लम आपकी आईसी से आती है, आईसी बदल लो, काम बन जाएगा। एक वीडियो बना के वैसे समझाऊंगा ताकि आप में से जो भी इस टॉपिक पर कंफ्यूज है उसको डिटेल से सीखने के लिए मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।